प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 43वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष अत्रिभौम देवता विश्व देवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है पूषा और वायु देवता की आराधना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतव्यसो नम उक्तिं दुरस्याहं भोष्ण उत भाजोरदीक्षे या राधसा चोदितारामतेनाय्या पादस्य द्रविणोदा उदात्मन्। इस 9वें मंत्र में वायु और पूषा देव की वंदना है, इसलिए कि वे अन्न प्रदान करें, पुष्ट आहार दें, शरीर में पर्याप्त बल दें और सद्बुद्धि प्रदान करें। तो वायु देवता से समग्र जीवन है। हमारे शरीर में वे प्राणवायु बनकर स्थित हैं। पूषा देवता सूर्य के ही एक रूप हैं। ये 12 आदित्यों में से एक आदित्य भी हैं और सूर्य का वह रूप जो पोषण प्रदान करता है उसको पूषा कहते हैं। तो हैं सूर्य ही के एक रूप, लेकिन पोषण प्रदान करने के कारण इनका नाम पूषा रख दिया गया है। वैसे पूषा सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो सारा जीवन या पृथ्वी या प्राणी सूर्य से पोषण पाते हैं, यह बात तो सर्वविदित है। तो इनसे प्रार्थना की जा रही है कि वायु देवता के लिए ऋतुजों से यह कहा जा रहा है कि तुम सब मिल करके वायु देवता के लिए और पोषण प्रदायक पूषा देवता के लिए नमन पूर्वक सदन आहुति प्रदान करो। तो ये पूषा देवता और वायु देवता कैसे हैं? राधसा, राध कहते आराधन को। आराधित हो करके मति नाम चोदितारा बुद्धियों को सन्मार्ग पर लाने वाले। बुद्धि सन्मार्ग गामी हो जाए तो कल्याण ही कल्याण है, समृद्धि समृद्धि है। बुद्धि यदि कुबुद्धि हो गई, कुमार्गामी हो गई तो फिर सर्वनाश ही हो जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है। बुद्धि का सुबुद्धि होना यह परम आवश्यक है कल्याण के लिए, सुख समृद्धि के लिए। तो इसीलिए इन उभय देवों से वायु और पूषा देव से प्रार्थना की जा रही है कि हे देवद्वय, तुम दोनों मति नाम चोदितारा यानी बुद्धियों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाले हो। अस्तु, हमारे बुद्धियों को सतपथ पर लाओ। बाजस द्रविणः दा, बाज कहते हैं बल को और बाज कहते हैं अन्न को भी। तो आप हमें बल और अन्न प्रदान करने वाले हो। द्रव्य माने धन समृद्धि प्रदान करने वाले हो। दा माने वही देना। तो बाजस द्रविणः दा, बल
अन्न और धन वैभव प्रदान करने वाले हो, तब्यसः तुम उत्तम बलशाली हो, तुरस्य शीघ्रता से सहायता करने के लिए कटिबद्ध हो जाने वाले हो। ऐसे तुम देवद्वय पूषा और वायुदेव के लिए हम नम्रतापूर्वक स्तुति के वचन प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया उन्हें स्वीकार करो। जो पूषा और वायु देवता आराधित होकर बुद्धियों को सन्मार्ग पर लाने वाले हैं और जो स्वयं ही अन्न और बल देने वाले हैं, उन वायु और पूषा देवों की मैं नम्रतापूर्वक वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। पूषा वायु देवता दोनों जब पूजा पाते हैं, वे आराधित देव बुद्धि को सतपथ पर लाते हैं। है स्वयं समर्थ, अन्न और बल वैभव के दाता, मैं नम्रतापूर्वक उनको अपनी विनय सुनाता। ओम। वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 43वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र सारिष अति भौम, छंद तष्टुप, देवता विषय देवा है। शीर्षक है अग्नि और मरुत गणों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। इस 10वें मंत्र में अग्निदेव और मरुत देवों का आवाहन है। पहले अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि जात वेदः, हे समग्र विश्व के पदार्थों के ज्ञाता अग्निदेव। जात वेद अग्नि को कहा जाता है क्योंकि अग्नि सर्वव्यापी है और यावत वस्तुएं संसार में हैं उन सबका ज्ञान उन्हें है, इसीलिए अग्नि को जात वेद कहा जाता है। तो हे समग्र के ज्ञाता अग्नि देवता हुआ ना, तुम हम सबके द्वारा आहूत हो, आमंत्रित हो और हमारी प्रार्थना को सुनकर समझकर अपने साथ विश्वान मरुता संपूर्ण मरुतों को लाओ। और ये मरुत कैसे हैं? नाम भी रूपे भी, ये विविध नामों वाले और रूपों वाले हैं। इनको आवक्ष्य अपने साथ लाओ। मरुत के भिन्न भिन्न नाम हैं। अब मरुत जब प्रबल हो जाते हैं तो अंधड़ बन जाते हैं, वे चक्रवात भी बन जाते हैं, शीतल मंद सुगंध मलय पवन भी बन जाते हैं। इन्हीं कारणों से मरुत को विविध नाम रूपों वाला कहा गया है। ये इनकी संख्या 49 है, यह हम सब जानते ही हैं। तो हे अग्निदेव, तुम अपने साथ हम सब यजमानों द्वारा आहूत होकर के बुलाए जाने पर अपने साथ मरुतों को भी लेकर आओ। ये मरुत विविध नाम रूपों वाले हैं। और हे मरुतो, तुमसे प्रार्थना है तुम हमारे इस यज्ञ स्थल पर आकर के विश्व सबके सब मिल करके, विश्व माने संपूर्ण सब, तुम सबके सब मिल करके यावत तुम्हारा रूप है
49 वो सब सहायतार्थ कटिबद्ध होकर के जरितु स्तोताओं की, स्तुतिकर्ताओं की गिरह सुस्तुतिम, स्तुति पूर्वक, गिरह माने वचन को सुनो, यानी स्तुतिमय वाणी का श्रवण करो। यज्ञम आगंत, यज्ञ में विधिवत आओ। विषय माने तुम सब, हे मरुतो, ऊती आ, अपने संरक्षण साधनों के साथ आओ, ताकि यज्ञ में किसी प्रकार से बाधा न उपस्थित हो सके, संरक्षण की पूर्ण प्राप्ति हो सके। तो हे अग्निदेव, हमारे द्वारा आहूत तुम विविध नामों और रूपों वाले मरुतों के साथ हमारे यज्ञ में आओ। हे मरुतों, तुम सब स्तोता की दिव्य स्तुति सुनकर यज्ञ में रक्षा साधनों से युक्त होकर के आओ, ताकि हम संपूर्णतया सुरक्षित रहें। हे अग्निदेव, जब हम सब से तुम आवाहित हो जाते हो, तब विविध नाम रूपों वाले मरुतों को संग में लाते हो। हे मरुतो, स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियाँ सुनते जाओ। अब रक्षा हेतु यज्ञ में हम सबके तुम सब भी आओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 43वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रि भौम हैं, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा। शीर्षक है सरस्वती देवी का आह्वान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 11वें मंत्र में सरस्वती देवी का यज्ञ में आवाहन किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हम आराधकों की भक्ति भाव भरी स्तुतियों को सुने। तो हे सरस्वती देवी, देवा, तुम द्युलोक में रहती हो, स्वर्ग लोक में रहती हो, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सुनो और उन प्रार्थनाओं से आकर्षित होकर बृहतः पर्वतात, बृहत माने बड़े बड़े ऊंचे दुर्लंघ पर्वतों को लांघती हुई, हे यजता सरस्वती, हे पूजनीय सरस्वती देवी, न यज्ञम आगंतु, हमारे इस शुभ कर्म यज्ञ में आओ, शोभा बढ़ाओ। घृताची, तुम जो हो वो घृताची माने घृत के सदृश तेजस्वी कांति वाली हो। तुमसे प्रार्थना है कि हवम जुजुषाणा, हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान्न को स्वीकार करो। उशति, और उत्कंठित मन से न शगमाम वाचम शृणोतु, हमारी शगमाम माने भक्ति भाव भरी, वाचम माने स्तुति वाणियों को, शृणोत माने श्रवण करो। पूज्या सरस्वती देवी, दिव्यलोक से आने वाली तुम बड़े बड़े पर्वतों को पार करके हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा करो। तुम्हारा वर्ण घृत के सदृश शुभ्र और स्निग्ध है। तुम तेजस्वी कांति को धारण करने वाली हो। हे देवी, हमारी प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करती हुई प्रेम पूर्वक हमारी भक्ति भाव भरी रस पूर्ण स्तुति वचनों का श्रवण करो। दिव्यलोक से आती
करती पार शैलमालाएं, दिव्य लोक से आती करती पार शैलमालाएं, सरस्वती देवी इस मेरे यज्ञ मध्य आ जाएं। घृत समान तेजस्वी जिनकी कांति शुभ्र कल्याणी, कर हवि को स्वीकार सुने वे भक्ति सिक्त रसवाणी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 43वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष अतिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा, शीर्षक बृहस्पति देव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओम संलीलपृष्ठं बृहन्तं बृहस्पतिं सदने सादयध्वम् सादध्यानिन्दमहादे दिवां संहिरण्यवर्णमरुषं सपेम। इस 12वें मंत्र में ऋतुजों से यज्ञ कर्म संपादकों पुरोहितों से अनुरोध किया गया है कि वे बृहस्पति देव को, जो कि बुद्धि के प्रेरक हैं, व्यापक बृहद देव हैं, इसीलिए बृहस्पति कहे जाते हैं। देव गुरु भी हैं, यानी दिव्य शक्तियों में भी वे बुद्धि की प्रेरणा करने वाले हैं। ऐसे जो बृहस्पति देव हैं उनको हे ऋतुजो, तुम वेधसम यानी विधाता रूप, नीलपृष्ठम चमकीले अंगों वाले, बृहंतम बृहस्पतिम महान महिमा मंडित बृहस्पति देव को सदने सादयध्वम, सदन कहते हैं घर, यानी यहाँ पर यज्ञशाला यज्ञ गृह में सादयध्वम माने सादर बैठाओ। वयम हम सब, साद यौनि माने अपने स्थान पर बैठे हुए बृहस्पति देव की, जो कि दीर्घवांशम परम तेजस्वी हैं, हिरण्य वर्णम जिनका वर्ण स्वर्ण के सदृश तेजस्वी है, आकर्षक है, अरुषम जो अत्यंत दीप्ति से युक्त हैं, ऐसे बृहस्पति देव की सप्रेम सेवा करें। अरुषम अत्यंत दीप्त वर्णीय बृहस्पति देव की सप्रेम सेवा करें। हे ऋतुजो विधाता, ऐसे बृहस्पति देव जो कि विधाता हैं, जिनका वर्ण प्रभायुक्त है, चमकीला है, और जो महिमा मंडित हैं, ऐसे बृहस्पति देव हमारे यज्ञ में आए हैं। इनको कृपया आप सब यज्ञशाला में समुचित स्थान पर पधराओ, अधिष्ठित करो, और तत्पश्चात हम सब यजमान यज्ञ गृह में स्वस्थान पर विराजमान तेजस्वी स्वर्णाभा युक्त दीप्तिमान बृहस्पति देव की सप्रेम सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो हे ऋतुजो, जो मेधावी प्रभायुक्त ओजस्वी तन हैं धारे, ऐसे श्रेष्ठ बृहस्पति आए जो हैं पूज्य हमारे यज्ञ भवन में सुखासीन। वे स्वर्णाभा फैलाएं, दीप्तिमान उन देव प्रवर की सेवा हम करते जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 43वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष अतिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा हैं, शीर्षक है अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम
सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 13वें मंत्र में अग्निदेव का आवाहन है, उनकी विशेषताओं का कथन है और उनसे सुख समृद्धि की याचना है। तो अग्नि ही, ये अग्नि देवता धरणासी, धरणासी का अर्थ है जगत के आधार स्वरूप हैं। अग्नि ही संसार में समग्र क्रियाओं के संचालक हैं, इसे हम लोग जानते हैं। अग्नि ही से जीवन चलता है, अग्नि ही से सारे पदार्थ रूप रंग वाले हैं। वे विविध प्रकाश के रूप में, वे ताप के रूप में, वे शरीर में जठराग्नि के रूप में और दीप्त के रूप में, तेज के रूप में विराजमान हैं। ये समग्र वस्तुएं न रहें तो संसार जो है वो शून्य हो जाएगा। अगर प्रकाश न हो, अगर दीप्ति न हो, अगर शरीर में तेज न हो और शरीर में जठराग्नि की तीव्रता न हो तो जीवन कैसे चलेगा। इन्हीं लिए, इसी कारण से ऋषि ने अग्नि को क्या कहा है, धरणासी, जगत के आधार रूप में उन्हें प्रस्तुत किया है। ये अग्निदेव कैसे हैं, बृहत दिवह, परम तेजस्वी हैं। दिवह माने तेजस्वी, बृहत माने व्यापक रूप से तेजस्वी हैं। रराणा और सुखकर हैं, भिन्न भिन्न रूपों में प्राणियों को सुख प्रदान करते हैं। विश्व भी, ओम भी, इनसे प्रार्थना है कि ये विश्व भी माने संपूर्ण, ओम भी माने संरक्षण साधनों के साथ हमारे यज्ञ में पधारें। हुआना माने इनको आवाहित किया जा रहा है। ये आगंत माने आए, ग्राह, ये अपने पत्नी स्वरूपा प्रज्वलित ज्वालाओं के साथ आए। ये अग्निदेव जो है औषधि वसाना, औषधि रूपी वस्त्रों से आच्छादित हैं, यानी अग्निदेव में औषधीय गुण है। यह तो हम सब जानते हैं कि जब कहीं जकड़न हो जाती है, चोट हो जाती है तो अग्नि की सिकाई होती है और अग्नि से दोष छिटक जाता है, दोष जल जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में जो है वो अग्नि का, यानी वो उन्हें किसी रूप में सिकाई का साधन बना करके सिकाई की जाती है और उससे आराम मिलता है। हम सब जानते हैं कि कहीं किसी प्रकार की चोट चपेट लगती है या कोई विकार संचित हो जाता है तो अग्नि का सेक किया जाता है। तो इन्हीं कारणों से अग्निदेव को औषधि वसाना विशेष रूप से कहा गया है कि ये औषधियों के वश धारण करते रहते हैं, अर्थात औषधियाँ इनके चारों ओर लिपटी रहती हैं, इनमें औषधीय गुण भरा रहता है। ये अग्निदेव अमृता किसी के द्वारा हिंसित नहीं किए जा सकते, इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। त्रिधा तु श्रृंगा, इन अग्निदेव की लपटें जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। इस प्रकार से त्रिधातु श्रृंगा 3 प्रकार के सींगों को धारण करने वाले हैं। 3 सींगें कौन हैं? वे यानी लपट हैं। अग्नि की देव की लपटें उठती हैं, वो सींग की तरह लंबी लंबी होती हैं, तो वे 3 प्रकार के हैं, 3 रंगों वाली हैं। वो 3 रंग क्या हैं? लोहित, लोहित माने लाल, शुक्ल माने सफ़ेद और कृष्ण माने काली। यानी अग्नि में लपटें उठती हैं
तो कभी लाल रंग की उनमें अधिकता होती है, कभी बिल्कुल श्वेत होती हैं और कभी कुछ धूम्र से लिपटी होने के कारण कृष्ण वर्ण की होती हैं। तो यही इन अग्निदेव की जो लपट, अग्निदेव की लपट ही सींग उनकी है और ये इन सींगों के 3 रंग हैं। कैसे वो 3 रंग या 3 सींगों के 3 रंग क्या हैं? लोहित यानी कुछ लाल और शुक्ल सफ़ेद और कृष्ण माने काला। और ये अग्नि कैसे हैं? वृषभ माने बड़े बलवान हैं, बलशाली हैं। वयाधा, और ये वय कहते हैं अन्न को। धाह माने भक्षण करने वाले, ये हव्यान्न का भक्षण करने वाले हैं। वेदी में हव्यान्न का ये सेवन करते हैं, आहार करते हैं। तो ये हव्य रूपी आहार को करने वाले हैं, हव्य का भक्षण करने वाले हैं। तो यह अग्नि देव जगदाधार हैं। ये संपूर्ण रक्षण साधनों समेत आहूत होते हैं। प्रार्थना है कि ये हमारे इस यज्ञ में अपने संपूर्ण रक्षण साधनों के साथ पधारें। ये अत्यंत प्रखर ज्वालाओं वाले हैं, ये सुखद हैं, औषधीय गुणों से युक्त हैं और अहिंसित हैं। ये 3 रंग की श्रृंगों को धारण करने वाले हैं, जो लोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्ण की हैं। ये ज्वालाएं ही इनकी श्रृंग हैं और ये 3 रंग वाली ज्वाला रूपी सिंगों को धारण करने वाले हैं। ये अग्निदेव हव्यान्न का भक्षण करने वाले हैं और परम बलवान हैं। जगदाधार देव पावक ये यज्ञ भूमि में आए हैं आहूत, साथ में अपने रक्षण साधन लाए। ज्वालायुत औषधि आच्छादित खाते हैं हव्यान्न, सदा अहिंसित त्रिविध वर्ण युत सुखद परम बलवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 43वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्वदेवा हैं। शीर्षक है यज्ञ वेदी में ऋतुजों द्वारा आहुति से संवर्धित अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मातुष्पदे परमे शुक्र आजोर्विपञ्जमो राष्टिरासो अग्मन् सुषेभ्यन्नमसा रातौ याशिषुं व्रजञ्जायभो न भासे। इस 14वें मंत्र में ऋतुजों द्वारा यज्ञ वेदी में जो प्रारंभिक अग्नि की उत्पत्ति होती है, जबकि उनकी ज्वाला बड़ी क्षीण होती है, तो उस क्षीण ज्वाला के परिवर्धन के लिए, विकास के लिए कि वह दीप्त हो जाए, जो ऋत्विकगण हैं, यज्ञ कराने वाले पुरोधा हैं, वे उसको संभाल करके धीरे धीरे आहुतियों से प्रज्वलित करते हैं। तो इस कथन को काव्यमयता देकर के कहा जा रहा है कि जैसे माता अपने नवजात शिशु को बड़े संभाल के साथ रखती है और उसको विकसित करती है, बढ़ाती है, वैसे ही जब अग्निदेव कोमल शिखा के रूप में यज्ञवेदी में प्रकट होते हैं तो उनमें वो तीव्रता नहीं रहती है। तो जो पुरोधा हैं वो माता की तरह उनका वर्धन संवर्धन करते हैं, आहुति आदि देते हैं, घृतादि प्रस्तुत करते हैं, समिधा के द्वारा उनको और प्रज्वलित करते हैं। तो इसी बात को कहा गया है कि ये अग्निदेव जब मातु
मातु माने माता के, माता से मतलब हुआ पृथ्वी माता के। शुक्रम परमे पदे, तेजस्वी उत्तम स्थान यानी यज्ञ वेदी पर। तो जब ये धरती माता के गोद में बने हुए यज्ञ वेदी के उत्तम स्थान पर प्रथम स्थापित होते हैं अरण्य मंथन के द्वारा, तब इनका स्वरूप बड़ा कोमल होता है। तब उस समय आयोः रास पिरासः विपन्नवा, यजमान के यज्ञ साधन रूप संपूर्ण अस्तोता जो गण हैं, तो यानी यज्ञ के जो संपादक हैं, क्रिया को परिपूर्ण करने वाले हैं, वे अस्तोतागण, वे याजक गण, यज्ञ कराने वाले आ जाते हैं और आजमन माने वहाँ पहुँच जाते हैं। और किस लिए पहुँचते हैं? उन कोमल लपटों वाले प्रारंभिक अग्निदेव के शिशु रूप को युवक और तीव्र बनाने के लिए। उसके लिए उपमा दी जा रही है कि वासे शिशुम न, जैसे माता नवजात शिशु को वस्त्र से आच्छादित करती है और उसे तरह तरह से संवर्धित करती है, उसी प्रकार से जो है वो ये पुरोधा, ये यज्ञकर्ता ऋत्विज आदि उन कोमल कांत लघु ज्वाला वाले प्रारंभिक स्थित अग्निदेव को वेदी में समिधा आदि के द्वारा, घृताहुति आदि के द्वारा वर्धित करते हैं और हवि देने वाले मनुष्य सुसेव्यम, इस सुखकारक सुसेव्य अग्निदेव का संवर्धन करते हैं। नमसा मृजंती, नमसा माने नमन पूर्वक अथवा हव्यान को भी कहा जाता है नमः। तो नमन पूर्वक हव्यान आदि प्रस्तुत करके उनको शुद्ध करते हैं, परिवर्धित करते हैं, विकसित करते हैं। तो संपूर्ण होता और ऋत्विगण माता पृथ्वी के तेजस्वी उत्तम स्थान यज्ञ वेदिका पर गमन करते हैं और यज्ञ वेदिका में जो सद्यः जात पावक हैं, जिनका रूप अभी प्रारंभिक है, जिनकी ज्वालाएं अभी तीव्र नहीं हुई हैं, जो शिशु रूप में हैं, ऐसे नवजात शिशु की सुरक्षा की जाती है इन ऋतुजों द्वारा, यज्ञकर्ताओं द्वारा। इसके लिए उपमा दी जा रही है कि जैसे नवजात शिशु की सुरक्षा माता वस्त्राच्छादन आदि से करती है, वैसे ही इस नवजात कोमल शिखा रूप में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान अग्निदेव को वेदी में पुरोधागण संरक्षण प्रदान करते हैं और पोषण हविदाता ऋत्विज स्तुतियों के माध्यम से, आहुति घृतादि के समर्पण के माध्यम से हव्य प्रदान करके उन शिशु रूप अग्निदेव को युवक बनाते हैं, उनको प्रदीप्त करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। तो यज्ञ वेदिका के समीप होता ऋतुगण जाते हैं, यज्ञ वेदिका में अग्नि स्थापन करके सुख पाते हैं, प्रारंभिक कोमल ज्वाला का संरक्षण करते हैं, वैसे प्रारंभिक कोमल ज्वाला का संरक्षण करते हैं, वैसे शिशु की वस्त्राच्छादन से रक्षा करती है माता। जैसे ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रत हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रि भौम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है अग्नि और पृथ्वी देवी की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहद्वयो बृहते दुग्धमग्ने दिजाजनो मिथुनाशः सचन्दा देवो देवः स्वहवो भूतमह्यं मानो माता पृथिवी दुर्मतोधात्
इस 15वें मंत्र में वृद्ध यजमान दंपति का निवेदन है। वह दंपति पति पत्नी जो कि आजीवन यज्ञ क्रिया में संलग्न रहे और अब वृद्ध हो चले हैं, तो बुढ़ापे में बुद्धि थोड़ी क्षीण हो जाती है। जब अंग क्षीण हो जाता है तो बुद्धि भी क्षीण होगी। तो अग्निदेव से वे दंपति प्रार्थना करते हैं कि हम आजीवन दोनों मिलकर आपकी सेवा करते आए हैं, अब हमारी बुद्धि में क्षीणता आ गई है, तो पृथ्वी देवी से निवेदन करो और उन्हें इंगित करो, सम्मति दो कि हम में बुद्धि स्थिर रहे, क्योंकि पृथ्वी स्थैर्य का प्रतिरूप है। तो वृद्ध यजमान का निवेदन है अग्निदेव से कि हे अग्नि देवता, हित में अग्रगण्य रहने वाले। अग्नि का अर्थ ही होता है जो आगे रहे, तो अग्निदेव सदैव हित में आगे रहते हैं। चाहे जो प्रयोजन हो उसमें अग्नि ही प्रथम आवाहित किए जाते हैं। तो हे अग्नि देवता, धिया जुरह, तुम्हारी धिया माने अस्तुति द्वारा सेवा करते करते हम दंपति पति पत्नी, जुरह माने जीर्ण हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। मिथुना सह, मिथुन माने वही दंपति जोड़े, हम दंपति पति पत्नी बृहते तुभ्यम, तुझ बृहत की, तुझ महान की सेवा करते हैं और बृहद वयः सचनते, तुम्हें अत्यधिक हव्यान्न प्रदान करने की चेष्टाएं करते हैं। देवो देवः, हे देवाधिदेव अग्निदेव, मह्यम सुहवः भूत, मेरे लिए सरलता से आवाहनीय हो जाओ। अब हम वृद्ध हो चले हैं, हम में वो शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए आप हमारी प्रार्थना थोड़ी सुनो, कुछ अटपटी भी हो तो भी सुनो और शीघ्र ही हमारे कल्याण के लिए आगमन करो। आपसे एक प्रार्थना और है कि माता पृथ्वी से नह दुर्मतो माधात, यह प्रार्थना कर दो कि वे हम सबको दुर्मत में, दुर्बुद्धि में, दुर्विचार में माधात मने न डालें, यानी हम लोगों में सद्बुद्धि और विचार शक्ति पूर्वोत स्थिर रहे। तो हे अग्निदेव, तुम महान हो, हम दंपति यानी पति पत्नी दोनों तुम्हारी उपासना आजीवन करते चले आए हैं। इस समय हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। वे हम दंपति तुम्हें प्रचुर हव्यान्न प्रदान करते आए हैं, हव्यान्न प्रदान कर रहे हैं। हे देवाधिदेव, तुम इसे स्वीकार करो और यह प्रार्थना आपसे है कि हे देवाधिदेव अग्निदेव, तुम पृथ्वी माता से हमारी ओर से प्रार्थना कर दो कि हम में किसी प्रकार से दुर्बुद्धि का या अल्प बुद्धि का संचरण न हो पावे, हम में सद्बुद्धि स्थिर रूप से बनी रहे। तो हे अग्निदेव, तुम हो महान, दंपति पूजा करते आए, हव्यान्न प्रचुर देते आए, अब वृद्ध हो चले दिखलाए। आवाहनीय हो अग्निदेव, तुम परम सरल हो, सुखदाता, दुर्बुद्धि न हम में आने दें, दुर्बुद्धि न हम में आने दें, अब किसी भांति धरती माता। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 43वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष अत्रिभौम देवता विश्व देवा, छंद एक पदा विराट है। शीर्षक है व्यापक अखंड अबाध सुख हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
पुरौ देवा अनिबाधे स्याम। इस 16वें मंत्र में समस्त देवों से अबाध, अखंड, निरंतर बने रहने वाले सुख की प्रार्थना की गई। तो मंत्र तो बड़ा छोटा है, एक पदा विराट है। मंत्र इतना ही है कि पुरौ देवा अनिबाधे श्याम, लेकिन जितना छोटा है उतना ही इसका अर्थ गंभीर है। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, मंत्र परम लघु जाहि बस विधि हरिहर सो सर्व। तो छोटा मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली होता है। तो देव शक्तियों से प्रार्थना की जा रही है कि हे देवा, हे समस्त देवगण, पुरौ अनिबाधे श्याम। पुरौ माने व्यापक, अनिबाधे माने बाधा रहित, सुख में हम श्याम माने रहें। तो तुम्हारी अनुकंपा से हम व्यापक और बाधा रहित सुख का उपभोग करें, यह है। लेकिन इसमें बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। सुख तो सभी चाहते हैं, सारे प्रयत्न सुख के लिए होते हैं, लेकिन सुख वो सच्चा सुख नहीं है जो क्षण भर आया फिर दूसरे क्षण दुख कर देकर गया। सांसारिक सुखों के विषय में कहा गया है कि जैसे खाज की खुजली होती नहीं, खाज हो गई, जब खुजलाया जाता है तो खुजलाने पर शुरू में बड़ा आनंद मिलता है। किसी ने कहा कि जो मिलता नहीं लड्डू पेड़ा बर्फी खाने में, वो सुख मिलता है खाज को खुजलाने में। तो भाई, लेकिन वो क्या होता है, जलन देकर जाता है। पहले बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी देर बाद बड़ी जलन देता है। तो सांसारिक सुख जो हैं कुछ ऐसे ही होते हैं, आए थोड़ी देर के लिए सुख देकर गए, फिर जैसे बड़े जोर का प्रकाश हो वो चला जाए तो आगे अंधकार हो जाए, वैसे ही हो जाता है। तो अनुभवी ऋषि ने अपने अनुभव सिद्ध अभिव्यक्ति को यहाँ प्रकट किया है, यहाँ उपस्थित किया है देवताओं के सामने कि सांसारिक सुख तो क्षणिक होते हैं और आकर के फिर दुख अपने पीछे छोड़ जाते हैं। तो हे देव, उस सुख से क्या लाभ, उस सुख वैभव भोग विलासिता को हम लेकर क्या करें जो कि क्षण भर सुख दे करके बहुत देर तक के लिए दुख दे गया। तो हमें आप दे रहे हो सुख, तो अबाध सुख दो, अखंड सुख दो, निर्बाध सुख दो। तो अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि भाई ये कैसे, यह तो प्रकृति का नियम है कि जन्म है तो मृत्यु है, शरीर है तो रोग भी है, और यदि मिलन है तो वियोग भी है, यदि दिन है तो रात भी है। तो भाई अब इसको रोक लोगे, तुम्हारे लिए प्रकृति रुक जाएगी? तो यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है। तो इसका समाधान वेदों के आधार पर बने गीता रामायण आदि में बड़ी अच्छी तरह से किया गया है कि हमें एक मनःस्थित बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति अपने रफ्तार से चलेगी, किसी के रोकने से उसकी गति नहीं रुकेगी। अब परिवर्तन हमें करने की आवश्यकता है। वैसे जैसे कोई कहे कि सर्दी आवे ही नहीं, गर्मी आवे ही नहीं, तो यह तो संभव नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। ठिठुरती सर्दी में कपड़े, ऊनी गर्म कपड़े तैयार करते हैं और तरह तरह के हम उपक्रम करते हैं कि सर्दी से बचें। तो बचने का उपक्रम करना चाहिए। अब ये कहें कि वो आवे नहीं, तो ये तो फिर संभव नहीं है। तो इसके लिए एक बुद्धि की, एक विचारणा की, एक अवधारणा की आवश्यकता है। वो शास्त्रों में है, जैसे
गीता में कहा गया है कि हमेशा मतलब समत्व रहो, हानि लाभ सुख दुख ये सब आएंगे, तो आवश्यकता क्या है? इनमें सम रहने की, समत्वम योग उच्यते। गीता में कहा गया है सम मन स्थिति, सम स्थिति में रखना ही योग है। तो प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो निरर्थक विचारणाएं तृष्णाएं मत पालो, और अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, प्राणियों से द्वेष भावना मत रखो, दुख सुख में समान रहो, और जन्म मृत्यु दिन रात को एक अनिवार्य अंग समझ करके उसके हिसाब से जीवन बिताओ। रात के आने पर या सर्दी के आने पर छाती न पीटो, सबका स्वागत करो, ऐसी मनस्थिति ऐसे वातावरण पैदा करो कि वे अपना प्रभाव न जमा सकें। यही अखंड सुख है। सर्दी में सुख मिलता है, गर्मी में भी सुख मिलता है, दुख भी मिलता है, लेकिन हम यदि अपने को उसके हिसाब से ढाल लें तो फिर वह जो दुख लग रहा है वो सुख में भी परिणत हो सकता है। यही अबाध सुख है। एक विशेष मनस्थिति को बनाना। मानस में भी कहा गया है कि जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन विजोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। तो दुख बिलखहि जड़ सुख हर्षाही, और सुख दुख सम मन रहहि बुध पाही। तो जो विद्वान होते हैं वो सम भाव रखते हैं और उसके लिए एक मनःस्थिति विशेष बनाते हैं, तो तभी सुख जो है वो कैसा हो पावेगा? अखंड हो पावेगा, बाधा रहित हो पावेगा। दुख आवेगा तो भी वो सुख में परिणत हो जाएगा यदि हमारी मनस्थिति उसके अनुकूल हो। तो इसके लिए देव शक्तियों की आवश्यकता होती है। मनुष्य इतना बली नहीं है, इतना समर्थ नहीं है कि वो दुख आने न पावे, ऐसी ही स्थिति कर दे। तो इसके लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। वो हमें मनोबल दे, वो हमें ऐसी बुद्धि दे, हमें ऐसी विचारणा दे कि हम उस दुख को भी सुख बना लें। तो यह संभव है। मनुष्य उन चीज़ों को जिनको वो अनिष्ट समझता है उनको भी इष्ट बना सकता है। खरपतवार से और वे पदार्थ जो कि त्याग दिए गए हैं उनसे भी बिजली बनाई जाती है, उनसे भी तमाम उपयोगी वस्तु पेपर आदि बना लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब हम दुख को भी सुख में परिणत कर सकते हैं। इसके लिए एक विचारणा की आवश्यकता है, एक धारणा की आवश्यकता है। तो वह मनुष्य अल्प शक्तिवान है, इसलिए भले ऐसा न कर सके, तो इस स्थिति में देवों की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि देव परम शक्तिमान है। तो इस मंत्र में वही बात कही गई कि हे देवो, आप हमें ऐसी मनोवृत्ति में डालो, हमारा स्वभाव इतना दृढ़ कर दो कि विघ्न आए, कष्ट आए और हमसे टकरा करके चूर चूर हो जाएं। तो इसलिए हे देव, हमें ऐसा सुख दो, ऐसी मनस्थिति दो जो कि उरव माने विस्तृत हो, और उसके कारण हमें व्यापक बाधा रहित अखंड सुख प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बड़े पते की बात कही गई है, जीवन संबंधी बात कही गई है, और इन्हीं सब बातों का विस्तार गीता रामायण आदि ग्रंथों में किया गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के
43वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अतिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है अश्विनी कुमारों की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम समश्विनो नमसानोदने नमः भुवाः सुप्रणीदेवमेव तानारयं महतमोदवेदानां विश्वान्यमथासो भगामि। यह 17वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें अश्विनी कुमारों से सुख सौभाग्य की याचना की गई है। तो अश्विनी कुमार मुख्य रूप से देव वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। वैद्य क्या करता है कि स्वास्थ्य प्रदान करता है। स्वास्थ्य देखिए दो रूपों में बटा है। हम लोग पहले ही रूप को जानते हैं, दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं। मनुष्य केवल तन ही नहीं है, मन भी है। तो हम तमाम लोग तन को स्वस्थ करने की तो चेष्टा करते हैं, लेकिन मन को रोगी बनाए रखते हैं, और मनोरोगी कभी सुख नहीं पा सकता है। तो यह माना हुआ सिद्धांत है कि पहले मन रोगी होता है, तब तन रोगी होता है। तो अश्विनी कुमार दो हैं, इन दोनों का व्यक्तित्व तन और मन में बटा हुआ है। वैद्य वो है जो कि मानसिक ढंग से भी रोगी को स्वस्थ बनावे और शारीरिक ढंग से भी स्वस्थ बनावे। तो अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की जा रही है कि वे हमें संपूर्ण सौभाग्य और सुख प्रदान करें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख क्या है कि आरोग्य। शरीर रुग्ण रहा, जिंदगी कराहती हुई रही, पोर पोर में पीड़ा व्याप्त रही, तो फिर ऐसा शरीर सुखी रह सके प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि शरीर रोग रहित हो। यदि शरीर स्वस्थ है तो मनुष्य भूमि पर भी लेट जाएगा तो नींद गहरी आ जाएगी। लेकिन अगर शरीर रुग्ण है तो कोमल से कोमल बिस्तरे पर भी करवटें बदलने वाले आह से भरे क्षणों को गुजारना पड़ेगा। तो इसलिए सबके समापन रूप में, निष्कर्ष रूप में यह मंत्र कहा गया है। अश्विनी कुमारों को आवाहित किया गया है कि वे हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करें। स्वस्थ जीवन ही सबसे प्रथम सुख का कारण है, और स्वास्थ्य को हमें व्यापक रूप में लेना चाहिए। हमारा तन ही नहीं बल्कि मन भी स्वस्थ हो। प्रायः लोग मनोरोगी होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, तृष्णा, न जाने क्या क्या पाले रहते हैं और हमेशा क्षुब्ध रहते हैं। तो इसलिए अश्विनी कुमार दो हैं नहीं, तो दोनों मिलकर के हमारे तन और मन को स्वस्थ रखें और इस प्रकार से हमें सुख प्रदान करें। यही इस मंत्र का मूल भाव है। अब हम इसके शब्दार्थ और भावार्थ की ओर चलें। वयम माने हम सब, आराधक, अश्विनोह माने दोनों अश्विनी कुमारों के, नूतनेन माने नए नए, मयो हुआ कल्याणप्रद, सुप्रणीति, कृपा से परिपूर्ण, अवसा संरक्षण साधनों के साथ संगमेम संयुक्त हों आवें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यानी हम दोनों अश्विनी कुमारों से यह प्रार्थना करते हैं कि वे अपने नए नए कल्याणप्रद संरक्षण साधनों के साथ कृपापूर्वक हमारी रक्षा हेतु पधारें।
तो जिस प्रकार से संरक्षण साधन हो उस प्रकार से उन सबके साथ लावें, क्योंकि जीवन को सुखी बनाने के लिए एक साधन नहीं अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। तो संपूर्ण रूप से हमें सुखी बनाने के लिए दोनों अश्विनी कुमार पधारें। संगमेम वे संयुक्त होकर आवें। कहने का मतलब उनका जो दोहरा व्यक्तित्व है, तन और मन दोनों को रोग रहित करने का, उसके साथ आवें। हमारा मन भी स्वस्थ हो, तन भी स्वस्थ हो। तो इस प्रकार से दोहरे संरक्षण साधन के साथ दोनों अश्विनी कुमार साथ साथ हमारे जीवन में आए और अपने संरक्षण साधनों से हमें सुरक्षित और सुखी बनावें। वे अमृत रूप हैं, क्योंकि वे जीवन को अमर करने वाले हैं। अमर तब बनता है जबकि मनुष्य का विचार भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, तन भी स्वस्थ हो। तो इस स्थिति में नह रईम आवहत, हे ऐश्वर्य, हे अश्विनी कुमारों, हमें रई माने धन, आवहतम माने ला करके दो, स्वास्थ्य धन ला करके दो, और उससे संबंधित जो और सब धन है वे सब भी हमको दो, और हमारा जीवन संपन्न समृद्ध बन जाए। क्योंकि धनहीन जीवन दुर्भाग्य का दूसरा नाम है। धन को भी हम व्यापक रूप से देखें, विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, तो हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले तो स्वास्थ्य ही धन है। इस प्रकार से और तरह तरह के धन हैं। तो उन सभी धनों से हे देवद्वय, तुम हमें धनी बनाओ, हमें ऐश्वर्य प्रदान करो। और इसके साथ साथ वीरान माने वीर पुत्रों को दो। भाई लड़का यदि कायर निकला, डरपोक निकला, नालायक निकला तो फिर बड़ा कष्ट होता है। इसलिए सब कुछ होने के बाद आप हमें वीर पुत्र दो, जो कि वीर मतलब केवल यही नहीं हुआ कि कुश्ती लड़ने में बड़ा दक्ष हो, अरे वीर हो जो परिस्थितियों का सामना कर सके, जो सब प्रकार के आपत्ति से अपनी रक्षा करे और अपने पिता की भी रक्षा करे। क्योंकि पुत्र का अर्थ ही होता है कि पुनाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र, जो नरक से रक्षा करे वही पुत्र है। तो नरक क्या है? जीवन अगर उसने नरक बना दिया अपने दुर्विचारों से, अपने दुष्शिष्टाओं से, अपने बदचलनी से, तब फिर तो नरक अपने आप ही आ जाएगा। तब हम उसको पुत्र नहीं कह सकते, क्योंकि पुत्र की परिभाषा बड़ी स्पष्ट है। पुनाम नरकम, नरक कहते हैं जब कष्टपूर्ण जो जीवन वही नरक है। तो पुनाम नरकम त्रायते तस्मात् पुत्र, तो वही पुत्र है, नहीं तो पुत्र नहीं है। तो हमें वीर पुत्र दो। वीर कहने का मतलब हुआ कि समस्याओं का समाधान कर सके, जो सुख और समृद्धि का वातावरण बना सके, जो सब प्रकार से सुख दे सके, जो परिस्थितियों का वीरतापूर्वक सामना कर सके। तो ऐसे वीर पुत्र को हे अश्विनी कुमार आप प्रदान करो। विश्वानि सौभागानि, और उसके साथ ही साथ जितने सौभाग्य के साधन हैं उन सबको हमें प्रदान करो। संपूर्ण सौभाग्य के साधन हमें कृपया प्रदान करो। हम लोग अश्विनी कुमारों के नवीन मंगलमय कृपापूर्ण रक्षण साधनों से संयुक्त हो जाएं, ऐसी उनसे प्रार्थना है। हे अमर अश्विनी कुमारों, हमें धन ऐश्वर्य दो और वीर संतानें प्रदान करो, हमें संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार से हमारा जीवन दिव्य बनाओ। हे देव, तुमसे यह प्रार्थना है। तो ये अश्विनी कुमार कृपा कुछ इस प्रकार की दिखलाएं, ये अश्विनी कुमार कृपा कुछ इस प्रकार की दिखलाएं, मंगलमय रक्षण साधन से हम सब उनसे जुड़ जाएं। अमर अश्विनी धनेश्वर्य दो और वीर संतान महान, इसके साथ साथ ही हो सौभाग्य हमें संपूर्ण दान। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के पंचम मंडल के 43वें सूक्त के 17 मंत्रों के संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थार्थ से परिचय प्राप्त कर लिया। और ये परम सौभाग्य का विषय है। वेद भगवान की कृपा है, उनकी प्रेरणा है कि हम लोग इस व्याख्या क्षेत्र में
4006 कदम उठा चुके हैं, यानी 4006 मंत्र पूरे हो चुके हैं। तो अब इस सूक्त का सारांश भी वही है जो पिछले सूक्तों का था, यानी विषय देवाद लगभग 3 सूक्तों से चले आ रहे हैं। विषय देवा के अंतर्गत सभी देवता आ जाते हैं, जितने देवता हैं एक से लेकर के, यानी सब तो वास्तव में है तो सत्य ही कि एको हम बहुश्याम, वो परम शक्ति एक थी, उसने सोचा कि हम बहुत हो जाएं तो वो बहुत हो गया। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, तत्व एक है और वही व्यापक रूप में बहुत रूपों में फैल गया है। तो इसलिए बहुदेववाद के सृष्टि हुई वो भी अपने स्थान पर सत्य है। एक ही अनेक हो जाता है, ये भी सत्य है एक लेकिन अनेक हो जाता है। एक बीज है अनेक शाखाओं में, अनेक बीजों में, अनेक रूपों में, पल्लवों में, पुष्पों में, फूलों में परिवर्तित हो जाता है। ये तो एक से अनेक होता है, ये सही है। वैसे भी वैदिक देवता है तो विश्व देवा हैं, वो सब एक ही परमात्मा के प्रारूप हैं। विज्ञान भी यही कहता है कि पहले ब्रह्मांड कंचे के बराबर था, छोटा सा था, लेकिन उसी में विस्फोट हुआ और फिर ब्रह्मांड बढ़ रहा है, बढ़ता गया, बढ़ चुका है, बड़ा व्यापक हो चुका है। उसमें तरह तरह के प्राणी हुए। अभी भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं वे सब उसमें उत्पन्न हुए। जलचर, थलचर, नभचर, सब नाना प्रकार के 84 लाख योनियाँ हुई। तो कहने का मतलब एक ही का सब अनंत विस्तार है। तो इसलिए यह संसार देवमय हो गया और पूरा संसार पूरा विश्व यह देवमय देखा गया। तो इसके अंतर्गत जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं जो मानव से संबंधित हैं वे सब विश्व देवा में आ जाते हैं। जल, थल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये सब विश्व देवा के अंतर्गत हैं। और अश्विनी कुमार जितनी शक्तियां हैं सब विश्व देवा में जाती हैं। और सबसे प्रार्थना की जाती है कि दिव्य जीवन दें, वे हमें सन्मार्ग पर लावें, सद्बुद्धि दें, हमें समृद्ध बनावें, हमें परिवार दें, हमें अखंड सुख दें, सौभाग्य दें और हम अपने ही लिए नहीं समाज के लिए भी जिएं। हमारा जीवन पवित्र हो, अनुकरणीय हो, हम मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ें और यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। और यही विकासवाद है। और विकास यही है कि निरंतर मनुष्यत्व की ओर बढ़े। केवल बौद्धिक विकास एकांगी विकास है। आज का जो यह है आयहिक जीवन, जो भौतिक जीवन को प्रधानता दे रहा है, यह अधूरा इसलिए है, इसमें अध्यात्म नहीं है। और इसलिए यह युग भांति भांति से सुख भौतिक सुविधाओं से युक्त होते हुए भी अभी यह कराह वाला जीवन बिता रहा है। तो कराहता जीवन तब समाप्त होगा जबकि वैदिक दृष्टिकोण हो और अखंड सुख प्राप्त हो, बाधा रहित सुख प्राप्त हो, अनंत सुख प्राप्त हो। जैसा कहा गया है इस सूक्त के 16वें मंत्र में कि एक अखंड सुख हमको मिले। तो उसके लिए अखंड सुख कैसे मिलेगा यह बात भी बताई गई है। तो इस प्रकार से एक दिव्य जीवन की कामना की गई है। मनुष्य निरंतर प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करता रहे। तो भौतिक रूप से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बने, तन से ही नहीं मन से भी स्वस्थ बने। तो ये सब बातें कही गई हैं। इस प्रकार से वेद जो है वो एक दिव्य जीवन की, एक पूर्ण जीवन की परिकल्पना प्रस्तुत करता है और उस पर चलने की प्रेरणा देता है और उसकी व्याख्या भी करता है। क्योंकि मनुष्य तन भी है, मन भी है, तो वो और अध्यात्म भी, इसीलिए आज दैविक, आज भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों तत्वों पर विचार किया गया है। जीवन हमारा एकांगी है। अगर हम एक ही ओर विकास किए, धन ही धन पाए तो भी जीवन हमारा अधूरा है। अगर हम धन भी न पाए तो भी अधूरा है। और अगर हम विचार से भी दरिद्र बने रहे तो भी हम दरिद्र ही रहेंगे। इसलिए हमें तन मन धन सबसे संपूर्ण होना चाहिए और यही जीवन पूर्ण जीवन है। इसी पूर्ण जीवन की हेतु जो सृष्टि में विविध शक्तियाँ व्याप्त हैं, जिनको विश्व देवा के अंतर्गत माना जाता है, उन सबसे प्रार्थना की गई है
कि संपूर्ण रूप से ये संपूर्ण देव हमें संपूर्ण रूप से सुखी बनावें। तो इस प्रकार से वैदिक जीवन का एक दिव्य और आध्यात्मिक जीवन जो ऋषियों ने प्रस्तुत किया है वह पूर्ण जीवन है। यह धर्म पूर्ण धर्म है। वैदिक धर्म ही एकमात्र सही धर्म है। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता नहीं है कि बस यहीं तक रहो, बस इसी को मानो, बस एक देव से मानो, दूसरे देव का नाम लोगो तो तुम्हें मार डाला जाएगा। ऐसी बात इस वेद में नहीं। यहाँ सब कुछ सर्वम खलुदम ब्रह्म एकम सद विप्रा भवोदंती, सब एक हैं, सब कुछ हैं, एक से अनेक हुए हैं। और यह धारणा इसमें कभी नहीं है कि केवल तुम एक ही को मानो और को शत्रु मानो, सबको मित्र मानो। तो यह बड़ा दिव्य धर्म है। आज